भक्तजनों जय माता दी। चातुर्मास व्रत कथा। यह चातुर्मास आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी से शुरू होकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष देव उठनी एकादशी तक माना जाता है। अधिक मास होने के कारण इस बार चातुर्मास 29 जून 2023 से शुरू होकर 23 नवंबर 2023 तक रहेगा। यह 4 महीने भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, योग निद्रा में शयन करते हैं और इस समय सृष्टि का सारा कार्य भार भगवान शिव संभालते हैं। चातुर्मास श्रावण भादौ आश्विन कार्तिक इन 4 महीने रहता है। श्रावण मास में साग यानी हरे पत्तेदार सब्जी, भादौ में दही, आश्विन मास में दूध, कार्तिक मास में दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। चातुर्मास को चौमासा भी कहते हैं। चौमासे में अधिक से अधिक धार्मिक कार्य करने चाहिए। चातुर्मास में शादी विवाह गृह प्रवेश मांगलिक आदि कार्य वर्जित होते हैं। इन दिनों बरसात भी अधिक होती है, जिससे आवागमन में भी परेशानी होती है, जिससे साधु संत भी एक जगह रहकर ज्ञान का उपदेश देते हैं। इन दिनों कथा कीर्तन कथा वाचन श्रवण आदि का आयोजन तथा श्रवण करना चाहिए। जो भी प्राणी चातुर्मास में नियम आदि लेते हैं उन्हें प्याज लहसुन मांस मदरा बैंगन मसूर की दाल इत्यादि का त्याग करना चाहिए तथा काले व नीले वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। जो प्राणी चातुर्मास में किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं, चातुर्मास पूर्ण होने पर देव उठनी एकादशी के बाद पुनः सेवन करना चाहिए। जो प्राणी चातुर्मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, मंदिर की साफ सफाई करते हैं तथा मंदिर को सजाते हैं तथा मंदिर की परिक्रमा करते हैं, उन्हें वह हंस विमान पर आरूढ़ होते हैं, गौशाला आदि में साफ सफाई करते हैं, वह मनुष्य उच्च योनियों को प्राप्त होते हैं। भगवान नारायण को पंचामृत अर्पण जरूर करें। चातुर्मास में किसी की निंदा चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। चातुर्मास में तुलसी पूजन गुरु मंत्र जाप अधिक से अधिक करें। रोज भगवान को गूगल की धूप और दीपदान करें। चातुर्मास में दीपदान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जो प्राणी दूध दही का त्याग करते हैं उन्हें गोलोक की प्राप्ति होती है तथा जो मनुष्य गुड़ का त्याग करते हैं उनकी वाणी में मधुरता आती है तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। जो प्राणी चातुर्मास में चांदी के किसी पात्र का दान वस्त्र में लपेट कर करते हैं उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी तेल का त्याग करते हैं उनके शत्रुओं का दमन होता है। चातुर्मास में गेहूं का त्याग करने वाला प्राणी अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। चातुर्मास में प्राणी को पलाश की पत्तल पर मौन रहकर प्रेम से भोजन करना चाहिए। इन दिनों बड़ पीपल तुलसी गौ आदि की पूजा करें। चातुर्मास में गोदान करना अत्यंत ही सर्वश्रेष्ठ है। चातुर्मास में भूमि पर शयन अति उत्तम है। चौमासे के यह 4 महीने भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। चातुर्मास की कहानी निम्न प्रकार से है। एक बार देव ऋषि नारद मुनि के शिष्य वेद व्यास जी ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि गुरुदेव आपको भक्ति कैसे प्राप्त हुई। तब देव ऋषि नारद जी बोले कि मैं पूर्व जन्म में किसी ब्राह्मण के गुरुकुल में निवास करता था। एक बार वहाँ चातुर्मास में बहुत सा साधु समाज ऋषि मुनि संत आदि उस आश्रम में आए और उसी आश्रम में 4 महीने निवास किया। मैं भी वहीं रहता था, जिससे सत्संग प्रवचन श्रवण के द्वारा तथा महाप्रसाद के द्वारा मेरी भगवान में रुचि बढ़ी। मेरी सेवा तथा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने अत्यंत गोपनीय ज्ञान मुझे दिया, जिसे सुनकर मेरी भक्ति और भी दृढ़ हुई, जिससे मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और भगवान ने मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया तथा देह छोड़ने के बाद मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना।
देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि मैं साधु संतों की सेवा तथा भक्ति के सेवन से मैं दासी पुत्र से देव ऋषि नारद बना तथा भक्ति के सेवन से भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। भक्तजनों, देव ऋषि नारद जैसी भक्ति के लिए चातुर्मास के नियमों को धारण करें, जितना हो सके पुण्यों को अर्जित करें। यह 4 महीने भगवान के द्वारा पुण्यों को अर्जित करने के लिए ही बनाए गए हैं। तो भक्तजनों, आप सभी को हमारी यह जानकारी, कथा, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।